नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। गोलीय दर्पण, जैसा हमें मालूम है, गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो हम पहले अवतल दर्पण के लिए और फिर उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। और दोनों दर्पण के लिए, चाहे वो अवतल हो या फिर उत्तल हो, दोनों के लिए फोकस समीकरण एक ही होता है, 1/f = 1/b प्लस 1/u। तो इस समीकरण को हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के लिए हम फोकस दूरी निकालेंगे। उसके लिए हम एक चित्र सबसे पहले बनाते हैं। एक अवतल दर्पण पर ध्रुव P, फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र बिंदु C, वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। जैसा हमें मालूम है कि पहला हमारी जो किरण होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। अब वो कहाँ से गुजरती है? फोकस से। वो हमारी फोकस से गुजरती है। दूसरी वस्तु हमारी वक्रता केंद्र से गुजरती है, और जो वक्रता केंद्र से गुजरती है वो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है जिस मार्ग से किरण जाती है। तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। तो वस्तु हमारी A और B है, प्रतिबिंब हमारा A' B' है। ध्रुव से फोकस की दूरी -f है, क्योंकि सभी दूरियां हमारे दर्पण के बाईं तरफ है, सभी बिंदु, इसलिए उनकी दूरियां हमारी ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब दूरी -b है। प्रतिबिंब दूरी हमारी -b है। वक्रता केंद्र दूरी, वक्रता त्रिज्या r है, और वस्तु दूरी हमारी -u है। वस्तु दूरी हमारी -u है। बिंदु D से एक अभिलंब मुख्य अक्ष के लंबवत डालते हैं, जो बिंदु ND है। तो हम देखते हैं कि वस्तु AB से चलने वाली प्रकाशीय किरणों का जो प्रतिबिंब है वो हमारा प्रतिबिंब A' B' पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', की भुजाओं की तुलना करते हैं। उसके बाद हम त्रिभुज DFN और A', त्रिभुज की भुजाओं की तुलना करते हैं, और उसके आधार पर हम फोकस दूरी 1/f = 1/b + 1/u के समीकरण की उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले संपूर्ण त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C कैसे हैं? समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है। तो हमारी इनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी? AB अपॉन A', B' बराबर AC अपॉन A', AC अपॉन A', समीकरण 1। इसी आधार पर त्रिभुज DFN और त्रिभुज A', B', F कैसे त्रिभुज हैं?
समरूप त्रिभुज है। इसी प्रकार संपूर्ण त्रिभुज DFN और त्रिभुज A'BF कैसे हैं? समरूप है, समरूप त्रिभुज है। तो हमारा हो जाएगा DN बराबर अपॉन A' B' बराबर NF अपॉन A' F। अब देखिएगा, चूंकि DN अविलंब है किसके? समांतर किरण जो वस्तु AB से बिंदु D तक की आ रही है उस पर अविलंब लिया गया है। तो जो हमारी भुजा DN है वो किसके बराबर है? AB के बराबर है। DN भुजा AB के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि DN बराबर AB के, DN बराबर AB के। और बिंदु N ध्रुव के काफी नजदीक है, और जब ध्रुव के काफी नजदीक है तो हम कह सकते हैं कि EFN बराबर किसके होगा? FP के। तो हम कह सकते हैं कि NF बराबर PF के। तो यहां से क्या हो जाएगा? DN की जगह पे हो जाएगा हमारा AB अपॉन A' B' बराबर PF अपॉन A' और F। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर करते हैं। जब समीकरण 1 और 2 को बराबर करते हैं तो मेरे पास आता है AC अपॉन A' बराबर PF अपॉन A' F। समीकरण नंबर 3। अब हम AC, A' C, PF और A' F की वैल्यू चित्र के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू हम किसकी निकालेंगे? AC की। AC की वैल्यू क्या होगी? देखिएगा, AC ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। इस दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अगर हम AP में से CP घटा दें तो हमें AC मिल जाएगी। कैसे? देखिए, एक उदाहरण की तरफ समझिए। एक बिंदु हमारा A है, दूसरा बिंदु हमारा P है, बीच में हमारा एक बिंदु C है। अगर ये टोटल दूरी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, टोटल 6 सेंटीमीटर है, और ये हमारी 4 सेंटीमीटर हो, तो शेष दूरी हमने ज्ञात कर ली। AC कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। कैसे? कि टोटल में से हमने इस दूरी को घटा दिया। वही चीज यहां पर है। अगर हम AP में से CP घटा दें तो हमें AC मिल जाएगी। तो क्या मिलेगा हमें? AP माइनस CP। और AP कितना है हमारा? AP की दूरी कितनी है? -U। तो ये हो गया -U और माइनस CP कितना है? CP -R। दूसरा बिंदु हमारा A' C के लिए क्या करेंगे? देखिए आप, दूरी हमें क्या निकालनी? A'। अगर हम इस दूरी में से CP में से और प्रतिबिंब दूरी घटा दें, वक्रता त्रिज्या में से अगर हम प्रतिबिंब दूरी घटा दें यानी CP में से A' P घटा दें
तो हमें ए डैश सी मिल जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सी पी माइनस ए डैश पी, ए डैश पी, सी पी कितना है हमारा माइनस आर माइनस, और ए डैश पी कितना है, ए डैश पी माइनस वी, माइनस बी। अब अगला बिंदु हमारा आता है पी एफ। पी एफ क्या है, हमारी फोकस दूरी है दर्पण से, कितना है माइनस एफ, माइनस एफ। अगला आता है ए डैश, अगली हमारी दूरी आती है ए डैश और एफ। ए डैश एफ कैसे निकालेगी, ये दूरी कैसे निकालें, अगर हम प्रतिबिंब दूरी में से फोकस दूरी घटा दें तो हमें ए डैश एफ मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए डैश पी माइनस पी एफ। तो ए डैश पी कितना हमारे पास माइनस वी और माइनस का एफ। तो इस प्रकार से हमने ए सी, ए डैश सी, पी एफ और ए डैश एफ की वैल्यू को चित्र के आधार पर ज्ञात किया। इन सभी के मान उठाकर हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रखते हैं। तो सभी की वैल्यू उठा के समीकरण 3 में रख लीजिएगा। तो समीकरण 3 में देखिए, तो समीकरण 3 क्या कहता है, ए सी, तो ए सी का मान कितना है, ए पी माइनस सी पी। तो ये हो जाएगा समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, ए पी माइनस सी पी, ए पी माइनस सी पी अपॉन ए डैश सी, सी पी माइनस ए डैश पी, सी पी माइनस ए डैश पी बराबर कितना हो जाएगा, पी एफ, पी एफ अपॉन ए डैश पी माइनस पी एफ, ए डैश पी माइनस पी एफ। अब इनकी सबकी वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो इसका है ए पी माइनस यू और माइनस आर अपॉन ए डैश सी माइनस आर और माइनस वी, माइनस वी बराबर माइनस एफ अपॉन ए डैश पी माइनस वी और माइनस एफ। ये इनके मान हो गए। अब क्या करिए, गुणा कर दीजिए, कैंची गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस यू, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आर और माइनस पी प्लस एफ बराबर माइनस एफ और माइनस आर और माइनस माइनस प्लस, प्लस वी और एफ। बड़ा कर लिए, यू वी माइनस यू एफ माइनस वी आर माइनस वी आर और प्लस का एफ आर बराबर एफ आर और माइनस का वी, माइनस का वी एफ, माइनस का वी एफ, आर माइनस यू। ये हमारी माइनस आर और माइनस माइनस प्लस करके बी, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस बी एफ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एफ आर से एफ आर कैंसिल हो गया, और आपको मालूम है कि आर बराबर होता है 2f के। ये हमने पिछले वीडियो में सिद्ध किया था कि r इक्वल टू 2f के।
अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, यू वी माइनस यू एफ माइनस 2VF, और इसे आप इस तरफ ले आइए तो माइनस माइनस प्लस हो गया और BF बराबर 0। तो ये हमारे पास बचा जाके UV माइनस UF और माइनस का VF बराबर 0। तो हम UF और BF को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास मिलता है UV बराबर UF और प्लस का BF बराबर 0। F को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास मिलता है जाके UV बराबर, F को कॉमन ले लिया, U प्लस V, तो यहाँ से F बराबर आ गया, या हम कह सकते हैं कि इस F को नीचे ले आते हैं और दूसरी तरफ UV को नीचे ले आते हैं तो 1/F बराबर हो गया U प्लस V अपॉन UV। UV को अलग अलग कर लेते हैं तो U अपॉन UV प्लस V अपॉन UV, तो V से V खत्म हो गया, U से U खत्म हो गया, तो 1/F बराबर आ गया 1/V प्लस 1/U। यही हमारा अवतल दर्पण के लिए फोकस समीकरण है, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। अगला हमारा उत्तल दर्पण के लिए होगा, तो हम उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए हम फोकस दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। यह हमारा अवतल दर्पण के लिए था और अगला हमारा उत्तल दर्पण के लिए डेविएशन है। तो देखिएगा दूसरा हमारा है उत्तल दर्पण के लिए, दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए वही चीज कि सबसे पहले हम उत्तल दर्पण का एक डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार से। यह हमारा एक उत्तल दर्पण है, फोकस F और वक्रता केंद्र C। वस्तु हमारी AB दर्पण के बाईं तरफ रखी है जिसकी ध्रुव से दूरी -U है, जिसकी ध्रुव से दूरी -U है। प्रकाशित किरण AB समांतर है मुख्य अक्ष के। ये बिंदु हमारा D है, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, कब? परावर्तन के पश्चात। दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र C से गुजरती है और जैसा पता है कि वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली प्रकाशित किरण अपने उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है जिस मार्ग से वह जाती है। तो बिंदु D से मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब DN डालते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ से कि प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। इस कटान बिंदु पर हमें प्रतिबिंब A' और B' प्राप्त होता है जो वस्तु से छोटा है, आभासी है और सीधा है और दर्पण के दूसरी तरफ प्राप्त होता है और दर्पण हमारा M1 और M2 है। तो हम उत्तल दर्पण के लिए समीकरण ज्ञात करेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए समीकरण 1/F इक्वल टू 1/B प्लस 1/U किस प्रकार से सिद्ध होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'B'C की तुलना करते हैं। तो उससे पहले आप देखिएगा, तुलना करने से हम इनकी दूरियां और ज्ञात कर लेते हैं।
तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हमारी v है, धनात्मक होगी, क्योंकि जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो दर्पण के दाहिनी तरफ प्राप्त हो रहा है। फोकस दूरी हमारी f होगी और वक्रता त्रिज्या हमारी r होगी। तो हमने इस प्रकार से इनकी दूरियां ज्ञात की। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश और सी की तुलना करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी और समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश सी कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर कितना हो जाएगा? ए सी, यहां से यहां तक की पूरी, देखा, ए सी अपॉन ए डैश सी, ए डैश सी, समीकरण 1। अगला क्या देखते हैं? त्रिभुज डी एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ की तुलना करते हैं। तो समकोण त्रिभुज डी एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ कैसे हैं? समरूप है। कैसे त्रिभुज है? समरूप है। तो हम यहां से डी एन अपॉन ए डैश बी डैश बराबर कितना हो जाएगा हमारा? देखिए, एन एफ अपॉन ए डैश और एफ। अब देखिए, क्योंकि डी बिंदु, या हम कह सकते हैं डी मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए डी बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब की जो लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ए बी बराबर टी एन, और बिंदु एन क्या है? ध्रुव पी के काफी नजदीक है, काफी नजदीक मान लेते हैं। तो हमारा जो एन एफ होगा वो कहां से होगा? पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो एन एफ बराबर पी एफ के हो गया। तो समीकरण में हम डी एन की जगह पे ए बी रखते हैं और एन एफ की जगह पे पी एफ ऑन ए डैश एफ। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देते हैं। जब समीकरण 1 और 2 को बराबर करते हैं तो हमारे पास आता है ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर पी एफ अपॉन ए डैश और एफ। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा, जैसे हमने अवतल दर्पण के लिए ए सी ए डैश सी और पी एफ ए डैश एफ की वैल्यू ज्ञात की थी, उसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण में भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ए सी निकालते हैं। तो वही चीज है कि ए सी में क्या है? ए सी में अब हमने इसे 2 भागों में बांटा। एक तो हमारा ए पी है, दूसरा पी सी है। पहला हमारा ए पी है और दूसरा हमारा पी सी है। तो ए पी और पी सी का योग जो होगा वो हमारा ए सी के बराबर होगा जाके। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ए पी प्लस पी सी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। अगला हमारा क्या है? ए डैश सी। अब हम ए डैश सी देखते हैं। ए डैश सी यानी कि ये वाली इतनी। तो सीधा सा अगर हम वक्रता त्रिज्या में से प्रतिबिंब दूरी घटा दें तो हमारी ए डैश सी मिल जाएगी, यानी कि पी सी माइनस ए डैश पी। पी एफ तो हमारी फोकस दूरी है, इसलिए उसका तो मान आपका स्मॉल एफ है।
अब अगला ए डैश एफ। ए डैश एफ कैसे निकालेंगे? ये दूरी, इस दूरी के लिए अगर हम फोकस दूरी में से प्रतिबिंब दूरी घटा दें तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। तो फोकस दूरी हमारी कितनी है? पी एफ। फोकस दूरी हमारी है पी एफ और माइनस ए डैश पी। ए डैश और पी कितनी है? ए एफ निकला जाके पी एफ में से ए डैश पी को हमने घटा दिया तो ए डैश एफ हमें प्राप्त हो गया। अब इन तीनों की वैल्यू उठा के समीकरण 3 में रखते हैं। देखिएगा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से एक सी की जगह पे ए पी प्लस पी सी अपॉन पी सी माइनस ए डैश पी बराबर पी एफ अपॉन पी एफ माइनस ए डैश और पी। अब इनके सबके मान यहां से लिखते हैं। एपी कितना है? माइनस का यू, फिर प्लस पी सी आर अपॉन पी सी आर माइनस ए डैश पी वी बराबर एफ। पी एफ हमारा एफ है, पी एफ माइनस ए डैश पी के गुणा कर देते हैं। माइनस यू प्लस आर एफ माइनस पी एफ आर माइनस वी। तो माइनस यू एफ और प्लस यू बी प्लस एफ आर माइनस आर वी बराबर एफ आर माइनस वी एफ। तो यहां से देखते हैं एफ आर से एफ आर कैंसिल हो गया। आपके पास बचा माइनस यू एफ प्लस का यू बी और माइनस। अब देखिए आपको मालूम है कि R इक्वल टू होता है 2f के, तो हम इस R की जगह कितना रख देंगे? 2f। तो 2fp। अब इस bf को हम इस तरफ ले आते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, bf बराबर 0। तो माइनस uf प्लस uv। अब 2vf में से प्लस का bf घटाते हैं तो हमारे पास माइनस का bf बचता है और 0। तो uv, अब uf और bf को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास होता है uf प्लस bf। f को हम कॉमन ले लेते हैं, f इक्वल टू हो गया हमारा u प्लस v। f को पद में नीचे लेकर आते हैं तो u प्लस b अपॉन यू बी अलग अलग कर लेते हैं तो u अपॉन यू बी प्लस v अपॉन यू बी। तो v से b और u से u कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास मिलता है 1 बटा f इक्वल टू 1 बटा b प्लस 1 बटा u। तो हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण दोनों के लिए हमें समीकरण एक ही प्राप्त होता है, 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा बी प्लस 1 बटा यू। दोनों में अंतर क्या है? उनकी दूरियों का अंतर है। अवतल दर्पण में हमारा वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या तीनों हमारे सभी पद हमारे ऋणात्मक होते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु दूरी हमारी ऋणात्मक होती, बाकी सब धनात्मक होती। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमारी धनात्मक हो जाती है। साथियों, आज हमने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी ज्ञात की। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल आर्या फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को टच करिए और
अपने व्यूज दीजिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव दीजिए, जिससे कि शिक्षण कार्य और भी प्रभावी बनाया जा सके और हम उसमें कुछ सुधारात्मक कर सकें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।